अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमर बाजवा है। आज की इस वीडियो में मैं आपके एक क्वेश्चन का जवाब दूंगी जो आपने मेरी वीडियो पे लिखा था। और वो सवाल ये था कि हाइड्रोसल्फिंक्स क्या लेप्रोस्कोपी से ठीक हो सकता है, और क्या अगर मुझे हाइड्रोसल्फिंक्स है तो मुझे नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, क्या होता है हाइड्रोसल्फिंक्स? हर औरत की यूट्रस के साथ दो ट्यूब्स होती हैं, और अगर उन ट्यूब्स में स्वेलिंग हो जाए और उनमें फ्लूइड भर जाए तो उसको हाइड्रोसल्फिंक्स कहते हैं। आमतौर पे एक औरत की जो ट्यूब्स हैं वो अल्ट्रासाउंड पे नजर नहीं आती, लेकिन अगर उनमें हाइड्रोसल्फिंक्स हो जाए तो अल्ट्रासाउंड में वो नजर आना शुरू हो जाती हैं। और कभी कभार हाइड्रोसल्फिंक्स का जब आप ट्यूब्स का एक्सरे कराते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आपको हाइड्रोसल्फिंक्स का मसला है। अगर आपको हाइड्रोसल्फिंक्स है एक या दोनों साइडों पे, तो आपने क्या करना है? उसका एक सिंपल सा जवाब है कि आपको एक लेप्रोस्कोपी करवानी पड़ेगी, क्योंकि एक्सरे और अल्ट्रासाउंड हमेशा एक अंदाजा होते हैं और इन चीजों को कंफर्म करने के लिए लेप्रोस्कोपी होती है। लेप्रोस्कोपी बेहोशी में ऑपरेशन थिएटर में होती है, और पेट में कैमरा डाल के यूट्रस, ओवरीज, ट्यूब्स, यानी कि उर्दू में कहा जाए तो बच्चेदानी, अंडेदानियां और ट्यूबें, उनका मुआयना किया जाता है। अगर उसके ऊपर हाइड्रोसल्फिंक्स कंफर्म होता है तो फिर उस ट्यूब को क्लिप करना पड़ता है। अगर एक ट्यूब में एक दफा हाइड्रोसल्फिंक्स हो गया है तो वो ट्यूब नाकारा हो जाती है और वो ठीक नहीं हो सकती। ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ट्यूब्स के अंदर बारीक बाल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक हेयर, यानी कि इतने बारीक बाल होते हैं जो हम बगैर माइक्रोस्कोप के उनको नहीं देख सकते। और एक दफा ट्यूब में इन्फेक्शन हो जाए, हाइड्रोसल्फिंक्स हो जाए, टीबी हो जाए, कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, एक दफा वो ट्यूब्स डैमेज हो जाए तो ये बाल डैमेज हो जाते हैं और ट्यूब्स का फंक्शन नाकारा हो जाता है। तो अगर आप हाइड्रोसल्फिंक्स को ड्रेन भी कर देंगे तो फिर भी ये ट्यूब कभी भी फंक्शनल नहीं होगी। अब आगे बात अहम ये है कि हर औरत की दो ट्यूब्स होती हैं। अगर दोनों में से एक ट्यूब डैमेज है तो दूसरी ट्यूब से उसको प्रेगनेंसी हो सकती है। हाइड्रोसल्फिंक्स की अहम बात यह होती है कि उनके अंदर जहरीला मवाद होता है जो कि बच्चेदानी में गिरता है और हमल होने नहीं देता। ये मैंने बहुत दफा देखा है कि पेशेंट्स की हाइड्रोसल्फिंक्स एक साइड पे थी और दूसरी ट्यूब उनकी नॉर्मल थी और उनको नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। फिर हमने उनकी लेप्रोस्कोपी की और जो हाइड्रोसल्फिंक्स वाली ट्यूब थी उसको कट कर दिया, तो हेल्दी ट्यूब से पेशेंट्स को प्रेगनेंसी हो गई। सो ये बात बहुत अहम है कि अगर एक ट्यूब हाइड्रोसल्फिंक्स है तो उसे काटें, उसको रिमूव करें, और दूसरी ट्यूब से आपको नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है। अब सबसे अहम बात यह है कि अगर दोनों ट्यूब्स में हाइड्रोसल्फिंक्स है तो फिर आइडियली उन दोनों ट्यूब्स को काट लेना चाहिए। मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ कि मैं फर्टिलिटी की डॉक्टर हूँ, मेरे लिए एक औरत की ट्यूब्स बहुत अहम होती हैं, और मैं कभी भी उन ट्यूब्स को नहीं काटूंगी जिनसे एक औरत को हमल हो सकता है। अगर लेप्रोस्कोपी में ये कंफर्म होता है कि दोनों साइड्स पे हाइड्रोसल्फिंक्स है तो अमूमन हम हस्बैंड को रीच आउट करते हैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर और उनसे इजाजत लेते हैं, क्योंकि औरत उस वक्त बेहोशी में, एनेस्थीसिया में होती है, और हस्बैंड का कंसेंट लेते हैं, हस्बैंड की इजाजत लेते हैं कि वो हमें ट्यूब्स काटने की इजाजत दें। अगर एक औरत की दोनों ट्यूब्स कट जाएं तो उसके बाद उसको नेचुरल प्रेगनेंसी कभी नहीं होगी, और उस पेशेंट को फिर प्रेगनेंसी के लिए आईवीएफ की जरूरत पड़ेगी। जब हम दोनों ट्यूब्स काटने की इजाजत लेते हैं तो ये बात हमें भी वाजे होती है कि ये ट्यूब्स बहुत बुरी तरह खराब हो चुकी हैं, इनसे नेचुरल प्रेगनेंसी एक औरत को कभी नहीं होगी। वो सिर्फ एक जहनी तसल्ली है कि आपकी ट्यूब्स हैं, उन ट्यूब्स का आपको कोई फायदा नहीं होगा। सो इसलिए आपको अपने डॉक्टर को इस पर ट्रस्ट करना चाहिए। आज की इस वीडियो को मैं समराइज करूंगी कि ट्यूब में हाइड्रोसल्फिंक्स का मतलब है कि ट्यूब ट्यूब में जहरीला मवाद भर गया है, पानी भर गया है और ट्यूब इन्फेक्ट हो गई है और डैमेज हो गई है। अगर एक हाइड्रोसल्फिंक्स है तो उसको काट देना चाहिए, और इसमें नेचुरल प्रेगनेंसी हेल्दी ट्यूब से पेशेंट्स प्लान कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपी से हाइड्रोसल्फिंक्स को या किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं किया जा सकता। अलबत्ता अगर दोनों साइड्स पे हाइड्रोसल्फिंक्स है तो दोनों ट्यूब्स ही क्लिप करवानी पड़ेंगी और उसके बाद आईवीएफ करवाना पड़ेगा। जो पेशेंट्स आईवीएफ के लिए रेडी नहीं होते और वो ट्यूब्स क्लिप नहीं करवाते, वो फ्यूचर में जब भी आईवीएफ करवाएंगे उन्हें रिपीट लेप्रोस्कोपी करके ट्यूब्स को क्लिप करवाना पड़ेगा, वरना उनका आईवीएफ भी कामयाब नहीं होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में लिखें। थैंक यू।